5 नवंबर 2022 खरगोन भीकन गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही हरिहर शिव महापुराण कथा की 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कल पड़ रही वैकुंठ चतुर्दशी का एक ऐसा उपाय बताया है जिसको करने से आपको एक नहीं 3 लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अब वैकुंठ चतुर्दशी कब है, 6 को है या 7 को है, और आपको उपाय कब करना है और कैसे करना है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप वैकुंठ चतुर्दशी का महा उपाय करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। आज की कथा में गुरुजी ने 18 उपाय और पत्र पढ़े हैं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। शॉर्ट में देंगे। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आपको पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से कहा, इस कार्तिक माह में आपने जो भी भगवान का पूजन किया है, जो भी भगवान का भजन किया है, वह कभी भी खाली नहीं जा सकता। उस पूजन का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सभी लोग मोबाइल में, दुकान में, ऑफिस में झूठ बोलते ही हैं और झूठ बोलना पड़ता है परिवार पालने के लिए। व्यापार करने में झूठ निकलना निश्चित ही है। हमारे मना करने पर भी आप मानोगे थोड़ी ना, पर रोज जितना झूठ बोल रहे हो, जितनी बेईमानी कर रहे हो, जितना कपट कर रहे हो, रोज जितना छल कर रहे हो, उतना ही आप रोज शंकर का भजन करो ताकि वह लेवल हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है वह भी समझ लीजिए। अब इसके लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कोई भी मंत्र का जाप करो, भजन करो। इससे क्या होगा, अगर हमने झूठ भी बोल दिया है दिन भर में, पर वो भी हमारे भगवान के जाप से, मंत्र जाप से दब जाता है, लेवल हो जाता है और उसका हमें पाप नहीं लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। यह भी व्यापार से ही संबंधित है। गुरुजी ने बताया, व्यापार के दौरान हमने जो झूठ बोल दिया है, पाप कर लिया है, उसे काटने के लिए हमें शिवलिंग पर रोज 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर देना है। और अगर हो सके तो रात को सोने से पहले मोबाइल में हमें 10 मिनट के लिए शिव महापुराण कथा को सुनना है, देखना है और इसके बाद सोना है, ताकि दिन भर में हमारे द्वारा किए गए पापों का अंत किया जा सके। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जीवन में कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है तो हमने पढ़ाई छोड़ दी, पर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा पैसा नहीं था तो मैंने शराब पीना छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो मैंने तंबाकू खाना बंद कर दिया। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा है कि आपको भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे भोलेनाथ, हमें बुढ़ापा देना, पर ऐसा बुढ़ापा देना कि हम रोज मंदिर में आकर 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। ऐसा बुढ़ापा मत दे देना, ऐसा बुढ़ापा मत दे देना कि हम पलंग पर पड़े पड़े सड़ रहे हों, गल रहे हों और हमारा काम भी हम ना कर पा रहे हों, हमारा काम भी दूसरे कर रहे हों, बहू बाजू में बैठकर गीता सुना रही हो। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। अंतिम सांस तक हम हमारा कार्य कर सकें और मंदिर में जाकर 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। ऐसा बुढ़ापा दे देना। सभी को भोलेनाथ से ऐसे बुढ़ापा की कामना करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, 2 चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखिए ताकि लोग आप पर कभी भी उंगली ना उठाएं। पहली चीज़ चंदा, दूसरी चीज़ निंदा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया, अगर आप पति पत्नी दोनों शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर, तो इस बात का ध्यान रखो कि आप दोनों को 2 अलग अलग कलश से जल अर्पित करना है। और अगर आपने गठजोड़ा बांधा हुआ है जो शादी में बनता है, ऐसी स्थिति में आप हाथ लगा सकते हैं, मतलब कोई भी एक जल अर्पित कर दे और दूसरा हाथ लगा दे, पर ऐसा सिर्फ गठजोड़ा होने पर ही किया जाता है। अब 1 कलश जल लेके गए हैं तो पति पत्नी आधा कलश पत्नी जल अर्पित कर दे और आधा कलश पति जल अर्पित कर दे। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करें, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, सब कुछ हमें उधार में मिल सकता है पर पुण्य उधार में नहीं ले सकते। हमें हमारा पुण्य खुद स्वयं अर्जित करना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पहला पत्र आया जिसमें पत्र लिखने वाले ने लिखा, अगस्त महीने में पशुपतिनाथ व्रत के बारे में पता चला। मैंने नवंबर के माह में पशुपतिनाथ व्रत रखा और पहला ही व्रत पूर्ण हुआ था और जिस नौकरी के लिए मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा था वह नौकरी मुझे मिल गई। मेरी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पशुपतिनाथ व्रत रखने मात्र से पूर्ण हो गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनीता श्रीवास जुलवानिया से पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, बहू को डिलीवरी के समय केस बिगड़ गया था। बहू भीगन गांव की रहने वाली थी। इसके बाद बहू को खरगोन भी लेकर गए पर कोई भी डॉक्टर केस नहीं ले रहा था। सभी डॉक्टरों ने इंदौर जाने की सलाह दी। इसके बाद बहू को लेकर इंदौर गए।
तो रास्ते में हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। लगातार हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। इसके बाद हमने उसे इंदौर के हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टरों ने कहा था दोनों में से कोई भी एक बचेगा, पर इंदौर के हॉस्पिटल में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और दोनों सुरक्षित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शंकर का कोई भी मंदिर बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर आपके नगर में, अगर आपके ग्राम में, अगर आपकी कॉलोनी में जो भी मंदिर है जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है, अगर आप उस शिवलिंग पर भी रोज 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास धन दौलत है सब आपको पूछेंगे। जब कुछ नहीं रहेगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी, तब तुम्हारे सामने सिर्फ भोलेनाथ ही होगा जो तुम्हारा साथ देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी से खुद में विश्वास बढ़ाने को कहा। अगर कोई परीक्षा में शामिल हो रहे हो, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो तो आप निरंतर प्रयास करते रहो। सफलता ना मिलने पर भी प्रयास निरंतर करते रहना है, टूटना नहीं है। अंदर से विश्वास रखो कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी बच्चों से और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से कि शिव मंदिर जाने में बिल्कुल भी शर्म मत करना। लोग हंसेंगे, हंसने दो, पर भोलेनाथ पर विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो भी चाहिए है वह जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी को ध्यान से इस बात को सुनने को कहा। जिनके घर में साधु के वचन नहीं होते, गुरु के वचन नहीं आते, जो महापुराण या भागवत या कोई भी कथा नहीं होती, गुरुजी यहाँ पे टीवी में कथाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे घर में सल्फास की गोली आती है। अर्थात गुरुजी ने डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए घर में शिव महापुराण या फिर अन्य कथाओं को सुनने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, मंदिर जा रहे या फिर देवालय से आ रहे या फिर पूजा पाठ करने जा रहे लोगों को देखकर कभी भी आपको हंसना नहीं है, बहुत बड़ा दोष लगता है ऐसे में। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अधोगति में फंसे हुए लोग, किशोर अवस्था में जो लोग शांत हो गए हैं, गर्भावस्था में जो लोग शांत हो गए हैं, इस प्रकार से अधोगति में फंसे हुए लोगों की मुक्ति के लिए अगर कोई शिव महापुराण कथा सुनकर आ रहा है या फिर शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित कर आ रहा है और उसके शरीर से हवा छूकर जब बहती है, उस हवा के स्पर्श मात्र से अधोगति में फंसी हुई जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कभी भी किसी को भूख को मारने को नहीं कहा है, मतलब भूख लगने पर आपको भोजन करना ही है। अर्थात कोई दुकानदार का, कोई व्यापारी का भोजन आ गया है, टिफिन आ गया है, तो सामने ग्राहक भी खड़ा है तो उससे खड़े रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ग्राहक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, पर भोजन का अनादर नहीं करना है, भोजन तुरंत करना है, क्योंकि हम जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वह भोजन ही है, इसलिए भोजन का अनादर ना होने दें। भोजन आने पर तुरंत भोजन ग्रहण करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हमको 3 घंटे की कथा वाचने के लिए 9 घंटों तक पढ़ाई करना पड़ता है, वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। कोई भी जानकारी हम गलत नहीं दे सकते हैं, ताकि कोई पूछे कि ये जानकारी आपने कहाँ से दी है तो हम उसे बता सकें कि इस वेद से, इस खंड से हमने यह जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम और 18वीं जानकारी की ओर, जिसमें आपको एक उपाय करने से 3 लाभ मिलने वाले हैं। कल वैकुंठ चतुर्दशी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में एक उपाय बताया है जिसको करने से आपको 3 लाभ प्राप्त होंगे। उसे समझने के लिए पहले आप यह समझ लीजिए कि वैकुंठ चतुर्दशी कब से कब तक है। तो वैकुंठ चतुर्दशी जो है 6 नवंबर को शाम 4:28 से अगले दिन 7 नवंबर को शाम के 4:15 तक का है। और वैकुंठ चतुर्दशी के जो भी उपाय हैं वह रात को ही करने होते हैं, इसलिए आपको यह उपाय 6 नवंबर 2022 को ही करना है। अब उपाय समझ लीजिए जो काफ़ी आसान है। आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है और विष्णु भगवान या फिर आपके घर में बाल गोपाल हों, कृष्ण भगवान हो, उनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता अर्पित कर देना है। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है और विष्णु भगवान या बाल गोपाल के ऊपर आपको एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। अब बेलपत्र और तुलसी अर्पित करते समय आप महादेव से और विष्णु से या फिर बाल गोपाल से अपनी मनोकामना बोल दीजिए या फिर जो भी दिल की बात है वह बोल दीजिए। हरि और हर आपकी बात जरूर सुनेंगे। अब रात को 11 बजे के बाद, और अगर आप रात को 11 बजे तक नहीं जाग सकते हैं तो आप रात को 8 बजे के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अपने घर के ही मंदिर में उपाय करना है, मतलब आप घर की पूजा पाठ जहाँ पे करते हैं वहीं पे आपको यह उपाय करना है। अब आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो रात को 11 बजे के बाद कर सकते हो या फिर
उतने देर तक नहीं जग पा रहे हो तो आप रात को 8 बजे के बाद भी कर सकते हो। अब इस घी के दीपक में आपको गोलबाती का उपयोग करना है। अब ध्यान से समझिएगा। घी का दीपक लगाने के बाद भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर विष्णु भगवान के ऊपर या फिर बाल गोपाल के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद बाल गोपाल या विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी को उठाकर आपको भोलेनाथ पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। पर अभी भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई तुलसी और विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा लेना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अब आप सुबह 4 बजे बेलपत्र और तुलसी को ना उठा पाओ तो आप रात को 8 बजे अर्पित कर रहे हो या फिर 11 बजे अर्पित कर रहे हो, मतलब आप 8 बजे के बाद जब भी अर्पित कर रहे हो उसके 1 घंटे बाद उठा लीजिए। मतलब अर्पित करने के 1 घंटे तक रखे रहने दीजिए, अर्पित रहने दीजिए, उसके बाद उठा लीजिए। और इस बेलपत्र और इस तुलसी को आपको एक डिब्बी जिसमें शहद भरा हुआ हो उसमें रख लेना है। मतलब बेलपत्र और तुलसी को शहद के साथ संभाल कर आपको रख लेना है। अब यहाँ से इसका क्या करना है वह भी समझ लीजिए। घर का वह बच्चा जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो या फिर उसकी चित्तवृत्ति स्थिर ना हो, बिस्तर पर गंदगी कर देता हो, उसको इस शहद को चटाना है। उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होगी और उसे लाभ मिलना निश्चित है। साथ में अगर आपका घर का कोई सदस्य बुरी आदतों में जा रहा हो, बुरी आदतों में लिप्त हो रहा हो, शराब व्यसन वेश्यावृत्ति में लिप्त हो या फिर रुचि दिखा रहा हो, घर में अपशब्द बोलता हो, तो उसे भी इस शहद को चटा देना। उसकी भी चित्तवृत्ति सही हो जाती है और उसके व्यवहार में भी अंतर आना निश्चित है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर